Good morning, students. We have already completed the whole syllabus of our half yearly examination. So it's time to revise chapter by chapter, chapter 1 to chapter 8. Today we will revise chapter 1, the family. In this chapter, we have already discussed about what is family, what is nuclear family, what is joint family, what are the differences between joint and nuclear family. We also discuss the story of Vishu and we know about Vishu's family. Okay? We live in our home with the members of our family. हम लोग अपने घर में किसके साथ रहते हैं? मेंबर्स ऑफ फैमिली, मतलब घर में जिसके साथ रहते हैं वो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं. आवर पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर अस. हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें प्यार करते हैं, हमारे केयर करते हैं. दे कुक टेस्टी मील्स फॉर अस. खाना भी बनाते हैं, मम्मी खाना बना के खिलाती है आप लोगों को. ठीक है. आवर ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑलवेज रेडी टू टेल अस स्टोरीज. दादा दादी जो है घुमाने ले जाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं. मम्मी पापा से कहिएगा तो उनके पास टाइम नहीं होता, बट दादा दादी जो है कभी भी उनसे बोलते दादा दादी नाना नानी से ये कहानियाँ सुनाइए, तो वो लोग सुनाने के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं. ऑल आवर नीड्स आर फुलफिल्ड विद इन फैमिली. हमारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जैसे कॉपी हो, कागज़ हो, कलम हो, क्ले हो या ड्रेस हो या फिर बुक्स हो, जितनी भी खाना हो, पीना हो, खिलौने हो, सारी आवश्यकताएं हमारी जो है वो फैमिली ही पूरा करती है. अब यहाँ पे दिया हुआ है कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट फैमिली. व्हाट इज़ फैमिली? ये पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो फैमिली के बारे में, और आपको इनको पढ़ लेना है, याद करना है. कम से कम यहाँ पे 6 पॉइंट्स दिए हैं, इसमें से 3 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए. पहला पॉइंट है अ फैमिली इज़ 2 और मोर पीपल हु आर कनेक्टेड बाय लव और किनशिप. फैमिली क्या है? फैमिली कम से कम 2. जैसे फैमिली अगर एक आदमी होगा तो उसको फैमिली नहीं कह सकते, कम से कम 2 आदमी होना चाहिए या 2 से ज़्यादा. ठीक है. फैमिली किसको कहते हैं? जिसमें कम से कम 2 लोग हों. 2 और मोर पीपल, 2 या 2 से ज़्यादा लोग हों जो लोग कनेक्टेड हो आइदर लव से या फिर किनशिप या ब्लड रिलेशन हो या फिर उनमें शादी का या लव का रिश्ता हो. ठीक है. अ फैमिली में हैव मेंबर्स अदर देन दोज लिविंग टुगेदर. फैमिली में वो लोग भी होते हैं जो आपके साथ नहीं रहते हैं. आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग होंगे जो आपके साथ नहीं रहते हैं. किसी के दादा दादी नहीं रहते होंगे, किसी के चाचा चाची नहीं रहते होंगे, किसी के भैया नहीं रहते होंगे, किसी की बहन नहीं रहती होगी, किसी के पापा नहीं रहते हों. लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग फैमिली मेम्बर्स नहीं होते हैं, वो भी फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं. ठीक है. थर्ड है ईच फैमिली मेम्बर इज़ इम्पॉर्टेंट एंड स्पेशल. फैमिली का हर मेम्बर, चाहे वो अर्निंग मेम्बर हो या नॉन अर्निंग हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, जो घर का काम बहुत करता है वो भी, जो घर का काम बिल्कुल नहीं करता है वो भी, सारे लोग इम्पॉर्टेंट हैं और सारे लोग स्पेशल भी हैं. ठीक है. फैमिली में हम लोग किसी के साथ ऐसा नहीं करते कि हाँ इसको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं उसको कम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता. सब बराबर इम्पॉर्टेंस के होते हैं. उसके बाद है फैमिली मेम्बर्स कैन लुक अलाइक और डिफरेंट. फैमिली के जो सदस्य हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, वो एक जैसे दिख भी सकते हैं. जैसे आपका भी चेहरा आपके मम्मी पापा से मैच कर सकता है, भाई बहन से मैच कर सकता है, दादी नानी से मैच कर सकता है या नहीं भी कर सकता. मैक्सिमम टाइम हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ मैच करता है, बट ऐसा नहीं है कि मैच नहीं कर रहा है तो वो फैमिली मेम्बर्स नहीं होते हैं. बहुत टाइम ऐसा होता है कि मैच नहीं भी करता है. तो वही है फोर्थ पॉइंट कि फैमिली मेम्बर्स कैन लुक अलाइक, या तो एक जैसे दिखते हैं या फिर डिफरेंट भी दिखते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है फैमिली मेम्बर्स हेल्प ईच अदर. फैमिली परिवार के जो सदस्य हैं वो एक दूसरे का हेल्प करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं. कोई बीमार पड़ जाता है उसकी देख रेख होती है, या फिर किसी को कोई ज़रूरत है तो उसको फुलफ़िल करने का सब लोग कोशिश करते हैं. सब लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं. फैमिली मेम्बर्स सेलिब्रेट इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स टुगेदर. फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो ऐसे साथ रहे ना रहे, लेकिन जब भी होली हो, दिवाली हो, शादी हो, बर्थडे हो या इस तरह का कोई भी फैमिली ओकेज़न हो तो निश्चित रूप से लोग कोशिश करते हैं कि वो लोग साथ में मनाएं. जैसे आप लोग के भी परिवार वाले दूर रहते होंगे, लेकिन होली, दीपावली या आपका बर्थडे या घर में कोई शादी होती होगी तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते होंगे, है ना. इसके बाद है तो ये 6 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं, इसको आप समझ गए होंगे. इसमें से कोई भी 3 पॉइंट आपको याद रखना है. ठीक है. इसके बाद है सम मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली में नॉट लिव विथ अस. कुछ लोग हमारे साथ नहीं रहते हैं. वी एंजॉय मीटिंग देम एट फैमिली फंक्शंस
और फेस्टिवल्स। यही बात जो मैंने लास्ट पॉइंट में बताया कि कुछ लोग नहीं रहते हैं लेकिन उनसे हम लोग कब मिलते हैं, जब छुट्टियां होती हैं या फेस्टिवल्स होते हैं या फैमिली फंक्शंस जैसे शादी, बर्थडे, तीज त्योहार जैसा कुछ होता है तो हम लोग उनसे मिलते हैं। नेक्स्ट ये डू यू नो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आखिर फैमिली के मेंबर कैसे बनते हैं। हाउ कैन वी बिकम अ मेंबर ऑफ फैमिली। तो वन बिकम अ मेंबर ऑफ फैमिली बाय बीइंग बॉर्न इनटू इट। सबसे पहले हम ईजिली, जैसे ही हम किसी घर में जन्म लेते हैं हम उस घर के सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, कोई कहता है ये मेरा पोता है, कोई कहता है ये बेटा है, कोई कहता है बेटी है ना। उस घर के मेंबर हम अपने आप बन जाते हैं। हम जिस घर में भी जन्म लेते हैं हम उस घर के मेंबर बन जाते हैं। तो पहला तो ये है जो बहुत नेचुरल है। सेकंड, बाय गेटिंग मैरिड। सेकंड जो होता है वो शादी से होती है। जैसे मेरी शादी जहाँ हो गई मैं उस फैमिली के मेंबर हो गई। आपकी मम्मा किसी और फैमिली की थी, नाना नानी की फैमिली की थी, लेकिन आपके पापा से शादी हो गई तो वो आपके पापा दादा दादी के घर की मेंबर हो गई। आपके पापा उस घर के मेंबर हो गए। ठीक है, या फिर अडॉप्शन, या फिर बहुत सारे केसेस में किसी फैमिली का किसी कपल का बच्चा नहीं होता है तो वो लोग क्या करते हैं, किसी बच्चे को जिसके माँ बाप नहीं हैं उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और उसको अपने बच्चे की तरह पालते हैं। तो ये तीनों ही कंडीशन में हम फैमिली मेम्बर बन सकते हैं। फर्स्ट आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, वी बिकम अ मेम्बर ऑफ फैमिली फर्स्ट बाय बीइंग बॉर्न इनटू इट, सेकंड बाय गेटिंग मैरिड इनटू इट, एंड थर्ड थ्रू एडॉप्शन। ठीक है, तो ये इसको भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आंसर में भी है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद है विशूज़ फैमिली। विशूज़ फैमिली के बाद में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे हम लोग। विशूज़ मदर टुक हिम टू हर पेरेंट्स हाउस इन लखनऊ इन समर वैकेशन। ही प्रॉमिस्ड टू टेक हिम टू ऑल दोज प्लेसेस विच ही हैड लव्ड एज अ चाइल्ड। विशु की मम्मा जो है, आप लोग भी नानी के घर जाते होंगे छुट्टियों में। ठीक है, तो विशु भी जो है अपनी नानी माँ के घर जा रहा है अपनी मम्मा के साथ। कहाँ जा रहा है, लखनऊ। उसके नाना नानी कहाँ रहते हैं, लखनऊ रहते हैं। गर्मियों की छुट्टी में वो वहाँ जा रहा है और उसकी मम्मा कहती है कि चलो मैं इस बार तुम्हें हर वो जगह दिखाऊंगी जहाँ पे मैं बचपन में जाया करती थी। ठीक है, विशु's फादर कुड नॉट गो विथ देम। विशु के पिता उसके साथ नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं, ही इज़ अ सोल्जर इन द इंडियन आर्मी। वो सोल्जर हैं, सैनिक हैं, और उनको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना है जो हैदराबाद में है। तो वो क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं इन लोगों को स्टेशन पे और खुद चले जाते हैं हैदराबाद। ही हैड टू अटेंड अ ट्रेनिंग प्रोग्राम इन हैदराबाद। ठीक है, विशु's ग्रैंड पेरेंट्स मिस्टर एंड मिसेस अजय शर्मा आर वंडरफुल पीपल। मिस्टर अजय शर्मा, उसके जो नाना नानी थे, बहुत अच्छे लोग थे। बिफोर मैरिज विशु's मदर्स नेम वॉज मनमीत शर्मा। शादी से पहले विशु की मम्मा का नाम भी मनमीत शर्मा थी, क्योंकि वो उसके मम्मी पापा शर्मा थे तो वो भी शर्मा थी। बट आफ्टर मैरिज सी इज़ नोन एज मनमीत सिंह, क्योंकि शादी के बाद वो उस घर की मेंबर बन गई। तो उस घर के मेंबर के बनने के बाद उसका जो सरनेम था वो चेंज हो गया। अब कल हम लोग इसको देखेंगे कि सरनेम क्या है, डू यू नो में दिया हुआ है। इसके पहले का आप लोग सब कुछ याद कर लेंगे, देख लेंगे, जो भी मैंने बताया है। जो परेशानी होगी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग पूछ लेंगे। ठीक है बेटा, ओके, आज के लिए इतना ही, बाय।